नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, मुझसे कई सारे लोग पूछते हैं कि सोनू भाई गोवा के बारे में आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि मैंने कई बार ये बात बताया है कि मैं 4-5 बार गोवा जा चुका हूँ और काफी एंजॉयमेंट मैंने वहां पर किया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी मैंने आज तक कभी गोवा के ऊपर वीडियो नहीं बनाया और स्पेशली गोवा में रशियन लड़की कैसे मिलेगी उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। अभी लेटेस्ट में मुझे एक भाई साहब ने पूछा था कि सोनू भाई गोवा में रशियन लड़की कैसे मिलेगी। तब मैंने सोचा कि मुझे अब एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप लोगों को बताना। इस समय गोवा जो है इंडिया का बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन चुका है। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग वहां पर आते हैं और स्पेशली जब कोई इंडियन वहां पर जाता है घूमने के लिए तो उसका पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो यही होता है कि गोवा में रशियन लड़की कैसे मिलेगी। इसका बहुत हाई क्रिएट हो चुका है और ज्यादातर लोग गोवा केवल इसीलिए जाते हैं कि वहां जाने के बाद शायद उनको रशियन लड़की मिल जाए। तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको गोवा में बहुत ही आसानी से रशियन लड़की मिलेगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जब मैं पहली बार गोवा गया, मुंबई टू गोवा में गया था अपने दोस्तों के साथ फर्स्ट टाइम, तब हम सारे लोगों के मन में यही बात था कि हम वहां पर चलेंगे और रशियन लड़की को ढूंढेंगे। तो वहां पर जाने के बाद हम लोगों ने जो है जहां पर हम रुके थे, जिस होटल में रुके थे, वहां पर हमने पूछा कि यार यहाँ पर कैसे मिलेगा। तो उसने जो है कई सारे ऑप्शन हमें बताए। उस वेटर ने, हमने एक वेटर से पूछा था जो हमारी रूम सर्विस कर रहा था, तो उसने बताए। तो उसके बताए हुए लोकेशन पर हम लोग गए जैसा उसने बोला था। लेकिन वहां पे जाने के बाद हमको पता चला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप गोवा जाते हैं और आप वहां पर रशियन लड़की, स्पेशली जो रशियन इस टाइप का काम करने वाले, यू कैन से दैट कॉल गर्ल जो होती है, अगर आप उनको ढूंढोगे तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारी रशियन लड़कियों की फोटोज आ जाएंगे और उन फोटोज पे नंबर भी रहेगा, लेकिन वो नंबर इंडियन रहेगा और वहां पर लिखा रहेगा कि इंडिविजुअल कॉल गर्ल। तो अगर आप उस पर कॉल करके सोचते हो कि आप बुक कर लोगे रशियन को, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि गूगल पर ऐसे जितने भी आपको रशियन लड़कियों की फोटोज और नंबर मिलते हैं गोवा में, वो सारे फेक हैं, फ्रॉड हैं। अगर आप ऐसा करते हो, आप उनको फोन करते हो, तो बात घूम फिर कर वहीं आती है। वो आपको बोलेगा कि पहले आप ऑनलाइन पे करो, 2,000, 3,000, 1,000 ऐसे बोलेगा और उसके बाद वो आपको कुछ भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आप कोई भी ऑनलाइन नंबर लेकर गोवा में रशियन लड़की बुक करने की कोशिश मत करना, वो एकदम बेकार है। अब बात आती है कि फिर हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि गोवा जो है काफी बड़ा है। तो जो नॉर्थ गोवा है, स्पेशली जो नॉर्थ गोवा साइड है, वो रशियन लड़कियों के लिए बहुत पॉपुलर है। और आपको एक बात जानकर बहुत हैरानगी होगी कि रशिया की बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोवा आते हैं और नॉर्थ गोवा के जंगलों में जाकर वो 1-1 महीने, 2-2 महीने तक जो है बिना किसी संसाधन के वो वहां पर रहते हैं। गांजा, चरस, ड्रग्स, शराब, ये सब चीजें वो वहां पर पीते हैं और मेडिटेशन के नाम पर नशा करके बहुत सारे रशियन लोग जंगलों में रहते हैं नॉर्थ गोवा में। और उसको कहा जाता है अरम्बोल का जंगल। जी हाँ, अरम्बोल जंगल के बारे में आपने सुना होगा। तो अगर आप अरम्बोल के जंगल में जाते हैं तो आपको बहुत सारे रशियन लोग आदिवासी लोगों की तरह रहते हुए मिलेंगे। वो वहां पर जमीन पे ही रहते हैं, टेंट लगाकर रहते हैं और नदी का पानी पीते हैं। मतलब एकदम कोई भी चीज वहां पे नहीं रहता है और वो गांजा, चरस, स्मैक वगैरह पी के ध्यान लगाने का नाटक करते हैं। तो अगर आप अरम्बोल एरिया में जाते हैं, जंगल एरिया में, तो वहां पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना होगा और बिना कोई पैसा दिए आपको रशियन लड़की मिल जाएगी, वो भी एकदम आसानी से। क्योंकि ये सारी जो रशियन लड़कियां हैं, ये नॉर्मली पुअर लड़कियां हैं जो रशिया से आती है इंडिया, और इंडिया आने के बाद ये जंगलों में जाती हैं, नशे की एडिक्ट होती हैं। और ये अपने नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए जो ऐसे लोग आते हैं वहां जंगलों में, इंडियंस, उनके साथ ये जो है थोड़े बहुत पैसे लेकर सारा कुछ करती हैं। तो और अम्बोल के जंगल में एकदम कॉमन बात ये है, वहां पर अगर आप चले जाते हैं तो आपको 200, 400, 500 रुपए देकर ही रशियन लड़की मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं है। वो काफी दिनों से जंगल में रह रही है और उसको नशा चाहिए, उसको गांजा चाहिए, चरस चाहिए, जिसकी वजह से वो ऐसा करती है। तो अरम्बोल के जंगल में बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं कि वहां पर जाकर जो है किसी भी रशियन लड़की को जो एकदम नशे की एडिक्शन में डूबी हुई है, उसको 200, 500, 1,000 रुपए देकर उसके साथ वो एंजॉय करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेशन देने जा रहा हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। जो जंगलों में रहने वाले ये रशियंस हैं, गोवा में जो आकर जंगलों में रहते हैं, ये काफी डेंजर होते हैं और हमेशा नशे में रहते हैं। तो अगर आप अंदर इन जंगलों के अंदर बिल्कुल चले जाते हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर ये अटैक भी कर दें और आपकी सारी चीजों को ये छीन लें। तो आप वहां पर जंगलों में बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि कई सारे लोग गोवा में हमको सजेशन दे रहे थे कि आप अरम्बोल के फॉरेस्ट में चले जाओ तो वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम लोग वहां पर नहीं गए क्योंकि वो बहुत डेंजर एरिया है और वहां पे जितनी भी आपको रशियन लड़कियां या आदमी, जेंट्स जो भी मिलेंगे, वो सारे नशे में एकदम टल्ली रहते हैं और उनका कोई भरोसा नहीं रहता है कि वो कब क्या कर देंगे। आपने न्यूज में भी देखा होगा कि एक रशियन लड़की कर्नाटक में केव में रह रही थी अपने 2 बच्चों को साथ लेकर। तो वो क्यों रह रही थी? वो गोवा से ही भाग कर आई थी। इसके पहले वो गोवा के फॉरेस्ट में रह रही थी एक आदमी के साथ और वहां से वो भागकर कर्नाटक आ गई थी।
और फिर वो जंगल में अकेले रह रही थी, आपने न्यूज देखा होगा। दोस्तों, आपको करमबोल के जंगल में बिल्कुल भूल कर भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि भाई अगर हम वहां पर भी नहीं जाए तब हमें रशियन लड़की कैसे मिलेगी। तो अब मैं आपको सबसे मेन जो बता रहा हूँ बात, उस पर आप ध्यान दो। एकदम आसानी से आपको रशियन लड़की मिल जाएगी। तो वो बात ये है कि अगर आप गोवा जाकर रशियन लड़की को पाना चाहते हैं तो आप कभी भी किसी कॉल गर्ल के जरिए, किसी फोन नंबर के जरिए, अरम्बोल के जंगलों में जाकर, बागा बीच पर जाकर, वहां पर जाकर आप किसी एजेंट, किसी दलाल के माध्यम से ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पैसा भी चला जाएगा और आपको रशियन क्या, इंडियन लड़की भी नहीं मिलेगी। तो रशियन लड़की को गोवा में पाने का जो सबसे इजीएस्ट वे है वो ये है कि आप अपनी सेटिंग किसी लड़की से बना लो, यानी उसको लाइन दो, उसको ऐसा लगे कि आप उसको लाइन दे रहे हो और उसके बाद आप उससे अपनी सेटिंग बना लो। ये होता है सबसे इजीएस्ट वे। क्योंकि जो रशियन लड़कियां गोवा आती हैं वो एंजॉय करना चाहती हैं, और स्पेशली इंडियन लोगों के साथ एंजॉय करना चाहती हैं। तो आपको कुछ ऐसे प्लेसेस पे जाना है, क्लब में जाना है, पब्स में जाना है, बार में जाना है जहां पर रशियन लड़कियां रहती हैं, और वहां पर आपको किसी अच्छी सी लड़की को देखकर उसको ट्राई करना है, उससे हाय हेलो करना है, उसको ड्रिंक ऑफर करना है, बियर ऑफर करना है, और उससे एकदम फ्रेंडशिप वाला जो बिहेवियर होता है वैसे करके उससे आप सीटिंग अगर बना लेते हो तो रशियन लड़कियां बिल्कुल बोल्ड, एकदम बिंदास होती हैं। वो इस बात को समझ जाएगी। थोड़ा बहुत आप उससे जो फ्रेंडशिप करने के बाद, थोड़ा सा घूमने फिरने, ड्रिंक वगैरह करने के बाद, एक दो दिन बाद अगर आप उससे कोशिश करेंगे तो वही आपके साथ सब कुछ करने को तैयार हो जाएगी। ये सबसे इजीएस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रशियन लड़कियां गोवा में बहुत भारी संख्या में आती हैं और वो इंडियंस के साथ एंजॉय करना चाहती है। तो आप सेटिंग बनाकर करो, किसी को पटाने की कोशिश करो, बड़े आसानी से पट जाएगी। आपको किसी एजेंट को पकड़ने की जरूरत नहीं है, किसी दलाल को पकड़ने की जरूरत नहीं है, गूगल पर दिए हुए किसी नंबर पर कॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको अरम्बोल के जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अरम्बोल बीच पर जाने की जरूरत नहीं है, जो कि न्यूड बीच के नाम से जाना जाता है। वहां पर बहुत सारी लड़कियां आपको न्यूड दिखाई देंगी जो रशियन लड़कियां होती हैं। तो वहां पर आप मत जाना। आप कोशिश करो कि आप गोवा के किसी पब्लिक पब में, बार में, डिस्कोथेक में, नाइट क्लब में जाओ और वहां पर जाकर आप देखो कि कोई रशियन लड़की अगर आपको खाली दिखाई दे रही है, उसके साथ कोई जेंट्स नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसको अगर आप ट्राई करते हो तो वो आपके साथ ड्रिंक करने के लिए, बियर पीने के लिए, सब चीजें करने के लिए आपसे कनेक्ट हो जाएगी और उससे आप सेटिंग बनाकर फिर आप उससे कर सकते हो। क्योंकि रशियन लड़की के लिए फिजिकल होना या सेक्स करना एकदम आम बात होती है, हमारे इंडियन लड़कियों जैसा कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो एकदम आसानी से आप ऐसा कर सकते हैं और यही सबसे बेटर और सही तरीका है कि आप वहां पर किसी को पटा लो। और वहां पर बहुत सारी रशियन लड़कियां ऐसे इंडियंस लड़कों से पटने के लिए तैयार रहती हैं, उनके साथ ड्रिंक करने, डांस करने, एंजॉय करने के लिए तैयार रहती हैं, और उसके बाद काफी एंजॉयमेंट होता है। तो दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे तब तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जब सेकंड टाइम मैं गया तो मैंने यही चीज को अपनाया, और मैंने जो एक पब था वहां पर मैं जाता था। हम लोग करीब एक हफ्ते वहां पर थे, तो हम लोग वहां पर जाते थे, और हम लोगों ने जब टारगेट किया, देखा तो एक दो ऐसी लड़कियां थी जो अकेले थी। तो मैंने उनको अप्रोच किया, उनको बियर ऑफर किया और फिर उनसे बातें की। फिर हम लोग बाहर आए, बीच पे आए, घूमे, रेस्टोरेंट में गए, कई सारी चीजें हम लोगों ने पहले साथ किया एक दो दिन तक। जब एकदम दोस्ती अच्छी हो गई तो वो एकदम क्लोज आ गई, और उसके बाद मैंने उसके साथ बहुत एंजॉय किया। तो गोवा में रशियन लड़की पाने का सबसे इजीएस्ट वे यही है। आप पैसे देकर अगर वहां पाने की कोशिश करोगे या किसी एजेंट के जरिए पाने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बेवकूफ बन जाओगे, आपका पैसा भी जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आज किसी में बस इतने वीडियो आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी को माइंड ब्लोइंग और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।